आज हम बात करने वाले हैं INEOS स्टायरोल्यूशन इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी बिजनेस करती है ABS, SAN और पॉलिस्टरीन का। आगे चलते हैं और कंपनी के बारे में और भी जान लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 2521 करोड़। करेंट प्राइस एक शेयर का इस कंपनी का मार्केट में चल रहा है 1433 रुपीज़। हाई है कंपनी का 1887 रुपीज़, लो है 821 रुपीज़। स्टॉक का पी ट्रेड कर रहा है 5.72 पे। बुक वैल्यू है कंपनी का 595 रुपीज़। कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.70% का। ROCE कंपनी ने जनरेट किया इस साल 42.4% का। ROE जनरेट किया कंपनी ने इस साल लगभग 37% का। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 0.05, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया 440 करोड़। प्रॉफिट में ग्रोथ लाया कंपनी ने 1657% का। अर्निंग पर शेयर है कंपनी का 250 रुपीज़। ROA कंपनी ने जनरेट किया 23.4% का। कंपनी के ऊपर कर्जा है शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेट मिला के 55.4 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस पड़ा है लगभग 435 करोड़ रुपीज़ का। आगे चलते हैं और कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते हैं। रेवेन्यू देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर 2020 में रेवेन्यू था 394 करोड़। दिसंबर क्वार्टर 2020 में रेवेन्यू रहा 484 करोड़। मार्च क्वार्टर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू रहा 636 करोड़। जून क्वार्टर 2021 में रेवेन्यू रहा 454 करोड़। सितंबर क्वार्टर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू रहा 588 करोड़। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर 2020 में नेट प्रॉफिट रहा 35 करोड़ का। दिसंबर क्वार्टर 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 103 करोड़। मार्च क्वार्टर 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 161 करोड़। जून क्वार्टर 2021 में नेट प्रॉफिट रहा 86 करोड़। सितंबर क्वार्टर 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा लगभग 90 करोड़ का। कंपनी का अर्निंग पर शेयर है सितंबर क्वार्टर 2020 में 20.38 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर 2020 में 58.57 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर 2021 में 91.78 रुपीज़ का। जून 2021 में 48.92 रुपीज़ का। सितंबर 2021 में 51.19 रुपीज़ का। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं कंपनी का। रेवेन्यू देख लेते हैं। 2017 में रेवेन्यू था 1482 करोड़। 2018 में 1895 करोड़। 2019 में 2090 करोड़। 2020 में कंपनी का रेवेन्यू था 1579 करोड़ का। 2021 में कंपनी का रेवेन्यू रहा 1631 करोड़ रुपीज़ का। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 2017 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 69 करोड़ का। 2018 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 66 करोड़ का। 2019 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा -12 करोड़ का। 2020 में नेट प्रॉफिट रहा कंपनी का -9 करोड़ रुपीज़ का। 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा लगभग 280 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। 2017 में अर्निंग पर शेयर था 39.4 रुपीज़ का। 2018 में 37.66 रुपीज़ का। 2019 में -7.09 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर था -5.41 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर था 159.34 रुपीज़ का। प्रो जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी ने इस साल डेप्थ रिड्यूस किया। कंपनी लगभग डेप्थ फ्री है। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले क्वार्टर रिजल्ट कंपनी अच्छा जनरेट करेगी। कंपनी ने पिछले 5 साल में प्रॉफिट में ग्रोथ लाया है 34.12% का, वो भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। रेशो जान लेते हैं कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 8% का। पिछले 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 1% का। पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है -5% का। और इस साल कंपनी ने सेल्स में ग्रोथ लाया 79%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 15% का। पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है लगभग 34% का। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 60% का। और इस साल कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया 1657% का। आगे चलते हैं और स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया वो भी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज 9% के हिसाब से मूव किया। पिछले 5 साल में एवरेज 19% के हिसाब से मूव किया। पिछले 3 साल में एवरेज 27% के हिसाब से मूव किया। और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ा 71%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 13% का। पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 14% का। पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 15% का। पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट किया 37% का। ये कंपनी अच्छा खासा रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट कर रही है। आगे चलते हैं और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं। प्रमोटर्स का होल्डिंग 75% है। फॉरेन इन्वेस्टर का होल्डिंग 1.97% है। इंस्टीट्यूट का होल्डिंग 3.52% है। और पब्लिक होल्डिंग 19.51% है। कंपनी ने अच्छा खासा अपना होल्डिंग बना के रखा है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।